कोई डॉक्टर्स बैठता है ना हाउस जॉब में, ट्रेनिंग में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, उसको मेडिकल डायग्नोज करना आना चाहिए। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, इंटरनल मेडिसिन पढ़ते हो, उसमें गैस्ट्रो के बारे में, न्यूरो के बारे में, डर्मा के बारे में, सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हो, पर आपको डायग्नोज प्रोसेस नहीं आता, दैट मीन्स आप डॉक्टर नहीं हो। तो मेडिकल डायग्नोज होता क्या है? तो मेडिकल डायग्नोज जनरली तौर पे स्टडी अबाउट द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ये जहन में याद रखिएगा कि मेडिकल डायग्नोज होता क्या है। तो हम जवाब देंगे मेडिकल डायग्नोज इज दैट प्रोसेस इन्वॉल्विंग द हिस्ट्री। वो हिस्ट्री के ऊपर होता है। सबसे पहले आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी चाहिए, पेशेंट से पूछना चाहिए। हाउस जॉब में पेशेंट से ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई हाँ भाई आपको क्या मर्ज है, क्या हुआ है, अच्छा ये इन्फेक्शन है कब लगा है, इस इन्फेक्शन को कितना टाइम हुआ है। तो वो सारी आपने हाइपोथेसिस एंड रिपोर्ट्स बनानी है जो जो आपको पेशेंट बता रहा है, और दैट इज आल्सो वी कॉल द हिस्ट्री। वो क्या कहलाती है? हिस्ट्री कहलाती है। तो आपसे अगर कोई सवाल करे व्हाट इज मेडिकल डायग्नोसिस, आप क्या बोलोगे? स्टडी अबाउट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। यानी अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री मालूम कर लेते हैं, पेशेंट को एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट की पूरी चकास लेते हैं, फीडबैक सिस्टम लेते हैं, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहाँ पर क्या मर्ज हुआ है उसको, या कौन सा उसको डिजीज, कौन सी इसकी डिजीज लगी है। तो ये तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? मेडिकल डायग्नोसिस कहलाती है। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप न्यू हाउस जॉबर हो, न्यू मेरे पास आए हो, तो मैं अगर आपसे सवाल करता हूं कि भाई आप एक डॉक्टर हो, तो आप बोलो यस। तो मैंने आपको बोला कि आप सबसे पहले डायग्नोस कैसे करोगे, तो आपने जवाब देना है कि हम डायग्नोस क्या करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री मालूम करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? पेशेंट की एग्जामिनेशन करोगे, पेशेंट से पूछोगे, उसको पूरा चेकआउट करोगे। उसके बाद दूसरा क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करोगे कि मालूमात करने का तरीका होगा कि भाई इस पेशेंट को आखिर ये मर्ज कहाँ लगा और क्यों लगा है। तो इन तीनों चीज़ों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मेडिकल डायग्नोसिस बोलते हैं। अब हिस्ट्री में क्या करना है? सबसे पहले ये देखो लफ्ज लिखा हुआ है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या करना है? टॉकिंग फ्रॉम द पेशेंट्स, रीड पेशेंट सिम्टम्स। सबसे पहले आपने टॉकिंग करना है पेशेंट के साथ। क्या करना है? टॉकिंग करना है, और उसके बाद रीड करना है उसके जनरली तौर पे सिम्टम्स को। मैं आया, मैंने बताया कि आप मेरे पास पेशेंट हो, आप आए, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा? जनरली तौर पे टॉक करूंगा, आपसे बात करूंगा। जी बेटा आपको क्या हुआ है? तो आपने बोलना है मुझे ये हुआ है, मलेरिया हुआ है। तो मैं आपको सारी चीज़ें सुन के उसके सिम्टम्स नोट करूंगा। अब देखूंगा कि यार जो ये पेशेंट मुझे बता रहा है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल डायग्नोसिस के हिसाब से ये बीमारी की ये डिजीज है। यानी आप सिम्टम्स देखकर पेशेंट को जनरली तौर पे समझ सकते हो कि इसको ये बीमारी लगी है। अगर वो हिस्ट्री में सिम्टम्स बता रहा है, उस सिम्टम्स को आपने नोट करना है कि भाई इस पेशेंट ने ये सिम्टम्स बताए तो इसको स्किन की बीमारी लगी है, इस सिम्टम्स में इसने ये सिम्टम बताए तो इसको मलेरिया लगा है, इस सिम्टम्स में इसने ये बताया तो उसको चेस्ट इन्फेक्शन लगा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी हिस्ट्री में आ जाती है। तो हिस्ट्री में बेस्ट ये होता है डॉक्टर बात करे किससे? पेशेंट से। अगर आप पेशेंट से सही तरीके से बात ही नहीं करोगे तो आप हिस्ट्री कभी मालूम नहीं कर पाओगे। तो ये मेडिकल डायग्नोसिस का पहला नुक्ता है, पहला स्टेप। समझ आ रही है बात? उसके बाद आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या होता है? आप द पेशेंट लुकिंग फिजिकल साइन एंड मेंटली साइन। यानी आपने पेशेंट को मेंटली और फिजिकली उसकी साइन को देखना है, उसकी सिग्नेचर को देखना है। आप मेरे पास पेशेंट आए हो तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूं? आपको मैं देखूंगा कि यार ये फिजिकली और मेंटली इसकी साइन अप क्या है। तो ये एक एग्जामिनेशन होती है कि यार ये मेरे पास आया, यूं तो नहीं आया, यूं करके तो नहीं आया, कमजोरी की तरह तो नहीं आया, वेट लॉस की तरह तो नहीं आया। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में पेशेंट के अंदर हमें क्या देखना है? उसकी फिजिकल और मेंटली साइन देखनी है। समझ आ रही बात? उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे? जब दोनों चीजें आपको पता चल जाएगी, फिर भी आपको बीमारी समझ नहीं आ रही, तो आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको क्या बोलोगे? यार आप जाकर ये रिपोर्ट करवाओ, ECR करवाओ, ठीक है, ECG करवाओ। उसके बाद आप क्या बोलोगे? उसको RBC करवाओ, यानी उसको कोई ना कोई टेस्ट लिख के दे दो। फिर जब वो टेस्ट लिख कर दे दोगे, वो जाकर वो टेस्ट करवा के आएगा, फिर आप टेस्ट भी देखोगे, हिस्ट्री भी देखोगे, एग्जामिनेशन भी देखोगे, आपको कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल ये इसको बीमारी लगी है और इसका ये डायग्नोस प्रोसेस है।
तो ये याद रखना, मेडिकल डायग्नोस क्या होता है कि जब पेशेंट आए उसकी हिस्ट्री मालूम करें, उससे बात करें, उससे सिम्टम्स पूछें। दूसरे नंबर पे उसकी एग्जामिनेशन करें, उसको फिजिकली और मेंटली देखें वो किस तरीके से कैसे बात कर रहा है और किस लहजे में, किस रवैये में, किस बिहेवियर में आपके पास आया है। उसके बाद थर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी पेशेंट की जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें उसको कोई ना कोई रिपोर्ट लिख के दे दें। सही। तो ये तीनों चीजें क्या कहलाती हैं? सीक्वेंस ऑफ डायग्नोस, यानी मेडिकल डायग्नोस कहलाती है। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जनरली पेशेंट कॉमनली हैव कंप्लेंट सिम्टम्स। अब पेशेंट क्या करेगा? कॉमनली आपको कंप्लेंट करेगा, अपने सिम्टम्स के बारे में बताएगा। दीज आर सिम्टम्स मे बी एंड नॉट बी accumulated and abnormalities of the examination। हो सकता है कि टेस्ट में जो रिपोर्ट निकलवाओ, हो सकता है रिपोर्ट में अलग सिम्टम्स आए, हो सकता है आपको जो समझ में आप देख रहे हो उस पेशेंट की बातों में से वो अलग सिम्टम्स नजर आए। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट जो होता है बातें बताता है, वो सिम्टम्स रिपोर्ट में नहीं आते। कुछ पेशेंट होते हैं बोले यार मुझे कमजोरी हो रही है, मैदा खराब है, पर रिपोर्ट जो होती है वो ओके आ जाती है। तो ये एग्जामिनेशन डॉक्टर की कभी गलत भी जाती है, कभी सही भी जाती है। पर आपने क्या करना है? कंटिन्यूअसली उसे पूछते रहना कि भाई कल मैंने जो आपको ट्रायल बेसिस पे 2-3 दवाइयां दी थी, आपको कुछ फर्क पड़ा? अगर फर्क पड़ रहा है तो समझो नोट करेंगे, बिल्कुल मैंने इस सिम्टम्स के लिए ये दवाई दी थी, हो सकता है यार अब ये दवाई दे रहा हूँ, हो सकता है ये ठीक हो जाए। समझ आ रही है बात? तो ये आपने कंटिन्यूअसली पेशेंट्स की कंप्लेंट को देख लेना है। यानी पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब आपने कल बोला मैंने रिपोर्ट करवा के आया, फिर भी मुझे जनरली तौर पे वही चीज़ें हो रही हैं, फिर भी मुझे वो इन्फेक्शन लग रहा है, फिर भी मुझे वो खारिश हो रही है, जुकाम हो रहा है, देन एक्सेट्रा जो भी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद कन्वर्सली पेशेंट्स साइंस एंड लेबोरेटरीज एबनॉर्मलिटी, और लेबोरेटरीज की एबनॉर्मलिटी जरूर चेक करेंगे। लैब में उसको क्या दिया गया है, रिपोर्ट में क्या आया है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद जनरली तौर पे आप अप्रोच टू पेशेंट की अप्रोच को देखोगे। किसको देखोगे? अप्रोच टू पेशेंट और मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। पेशेंट को अप्रोच करोगे, उसको बताओगे तुम्हारी जो मैंने हिस्ट्री देखी, तुम्हारा जो मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसमें ये मुझे नजर आया कि तुम्हारे ऊपर ये बीमारी है, उसका ये ट्रीटमेंट है और इसकी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला। समझ आ रही है बात? बिल्कुल। आप क्या करोगे? अप्रोच, यानी कि आप जब पेशेंट से हिस्ट्री ले लिया आपने, पेशेंट का एग्जामिनेशन लेना, ले लिया एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट में भी कंफर्म हो गया या ना कंफर्म हो गया, जो भी हुआ आ गई रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट, हिस्ट्री और फिजिकल सिस्टम सारी चीज़ों को चेक करके अब आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे। समझ आ रही है बात? तो ये एक जेन्युइन डॉक्टर्स की पहचान होती है। वो सबसे पहले पेशेंट से बात करता है, उसकी हिस्ट्री देखता है, उसको एग्जामिनेशन लेवल पे ले जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। दैट इज आल्सो वी कॉल द मेडिकल डायग्नोस और सीक्वेंसी ऑफ डायग्नोस। इसको हम सीक्वेंसी डायग्नोस या मेडिकल डायग्नोस बोलते हैं। सही। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने पेशेंट का पूरा मालूमात ले ली,